हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं। तो अगर सेकंड काउंसलिंग होगी तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन 2023 में पद वृद्धि की मांग से संबंधित वास्तु स्थिति। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले जब हमने बहुत सारे 2-1-3 महीने वीडियो नहीं बनाया था, तब अभ्यर्थियों ने कोई सोशल मीडिया कैंपिंग चलाया होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम सोशल मीडिया से तब नहीं जुड़े हुए थे। तो आप लोगों ने एक सोशल मीडिया कैंपिंग चलाया होगा जिसकी जानकारी डीपीआई तक पहुंची, और डीपीआई ने यहाँ पर उसकी वास्तु स्थिति स्पष्ट की है। देखिए, यहाँ पर डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, देखिए पहले ये देख। अभ्यर्थियों द्वारा पद संख्या में वृद्धि की मांग की गई है। उपलब्ध रिक्त पदों में अधिकांश रिक्त पद पदोन्नति के हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती से पद पूर्ति नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों में अधिकांश पद जो आपकी भर्ती निकाली गई उसकी यहाँ पर देखिए, पहले तो उसकी बात की जा रही है जो उनके पास पद हैं, यानी जो विभाग के पास पद हैं उनका स्पष्ट कहना है कि वो पद किसके हैं, अधिकांश पद पदोन्नति के हैं। तो यहाँ पर सीधी भर्ती से उन पदों को नहीं भरा जा सकता। अब दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर क्या कही है कि सीधी भर्ती जो आपकी भर्ती निकाली गई है 2023 के, उसके अधिकांश पद बैकलॉग के हैं, जिन पर अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती, इसीलिए आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दो कारण दिए हैं। यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि एक तो पदोन्नति होगी, दूसरा क्या है, यानी जो भी टीचर वर्ग 2 या 1 जो जिसमें भी काम करते हैं, जो 9वीं 10वीं को पढ़ाते रहते, फिर उनको पदोन्नति दी जाएगी। तो यानी पदोन्नति से ही वो पद भरे जाएंगे। तो सीधी भर्ती से वो पद नहीं भरे जा सकते, जबकि ये एक कोरा झूठ है। आपने गजट नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें कितने पद दिए थे, तो वो क्या सभी पद पदोन्नति के थोड़ी ना थे, वो सीधी भर्ती के भी पद थे। अब दूसरा कारण इन्होंने क्या बताया है कि जो पद आपकी भर्ती में निकाले गए थे उसमें क्या है, बाकी के पद बैकलॉग के हैं, तो वो अन्य अभ्यर्थियों को नहीं दिए जा सकते। ये सही है। शुरू में ही हम लोगों को पद वृद्धि के लिए, जब वैकेंसी निकली थी तभी पद वृद्धि के लिए आंदोलन करना था। तो यहाँ पर बैकलॉग के पद हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एसटी वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिले तो वो फिर से बैकलॉग में चले जाएंगे। अब तीसरा कारण इसमें क्या बताया है कि 27% आरक्षण के आधार पर 14% पदों को होल्ड किया गया है, और यहाँ पर उन पदों के कारण भी दूसरी काउंसलिंग नहीं हो सकती। अब जो हमें विभाग ने बताया है कारण कि जो ओवर एज अभ्यर्थियों के कारण जो पटिशन लगी थी उसमें पूरक या आप बोलिए अनुपूरक परीक्षा करवाई जाएगी, और उसके बाद जो बचे हुए पद हैं 2023 के, उसमें दोनों यानी आप 2023 की जो पहले परीक्षा दे चुके हैं वो अभ्यर्थी और साथ में जो ओवर एज अभ्यर्थी आएंगे उनको मिलाकर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। जबकि यहाँ पर विभाग को बोला गया है कि आप 2000 अभ्यर्थियों के लिए अन्य पद सृजित कीजिए, तो उन सभी को मिलाकर भी काउंसलिंग हो सकती है जो आपकी सेकंड मानी जाएगी, या फिर उनके आधार पर फर्स्ट भी हो सकती है। और एक जानकारी तो ये है, दूसरी जानकारी ये है कि जो पूरक अनुपरीक्षा होगी उसमें सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 कारणों से आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो सकती। अभी तक तो हमारे पास यही जानकारी है। अगर सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको पता करना है तो आप सभी अभ्यर्थियों को विभाग इकट्ठा होके जाना पड़ेगा, और साथ में या तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, कोई बड़ा आंदोलन कीजिए, जिसके बाद जो डीपीआई है जो अपना मुंह बंद करके बैठा है वो ज़रूर मुंह खोल के आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर देगा कि
कि आने वाले भविष्य में वो क्या करना चाहता है। देखिए, हम लोग जाते हैं, हमें तो इसी प्रकार की जानकारी मिल रही है और इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग हो। तो आप सभी लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक अकेले जाने से या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों के जाने से कुछ नहीं होगा, सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। डीपीआई अपनी मनमानी करेगा। अगर सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग में हैं और जो पदवृद्धि चाहते हैं, सभी को इकट्ठे होकर पदवृद्धि की मांग करना चाहिए और साथ में सेकंड काउंसलिंग की भी मांग करना चाहिए। इसके बाद डीपीआई आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य देगा, जिससे आप लोग संतुष्ट हो सकें। तो हमारी जानकारी पे अभी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप मत कीजिए, वो भी हमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा काम है आपको जानकारी देना, तो वो हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि बाकी जो अभ्यर्थी हम पर विश्वास करते हैं उनको जानकारी चाहिए और उनको आने वाले समय में क्या करना है उसकी भी जानकारी चाहिए। तो इसके लिए आप जितने भी अभ्यर्थी, हम तो यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होकर डीपीआई जाएं और आंदोलन करें, उसके बाद ही सही जानकारी आप अभ्यर्थियों तक पहुंच पाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा सजेशन भी है, क्योंकि देखिए, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कोई भी भर्ती है, ये हमारा सजेशन है, आप सुन लीजिए, कि कोई भी भर्ती है वो 3 वर्ष, यानी शिक्षा विभाग की कोई भी भर्ती 3 वर्ष ही चलेगी। तो यहाँ पर आप अगर इसका नोटिफिकेशन 23 में आया है तो 23 से आप इसको लगा लीजिए कि कब इसके 3 वर्ष हो रहे हैं। अगर आपने जल्दी नहीं की तो विभाग तो वैसे भी इस भर्ती को बंद कर देगा, तो फिर आप घर बैठे रहेंगे और सेकंड जो भर्ती निकलेगी उसके लिए ही तैयारी कर पाएंगे। तो आपको जो करना है जल्दी कीजिए। अगर विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहता है तो वो करवाएगा, अन्यथा आपको भ्रम में ना रखे। और दूसरी बात क्या है, इस तरह आपको डीपीआई लटका कर भर्ती के 3 वर्ष पूरे कर देगा, आप मानिए। इसी तरह विभाग सभी अभ्यर्थियों के साथ छल करेगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ जुड़े रहिए, और जो अभ्यर्थी नए जुड़ते हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे।